यश चोपड़ा। यह वो नाम है जिसने फिल्मों के जरिए न सिर्फ देश की सभ्यता को दुनिया भर में फैलाया, बल्कि रोमांस को भी एक नई परिभाषा दी। अगर आज शाहरुख खान को रोमांस का बादशाह कहा जाता है, तो यह सिर्फ यश चोपड़ा की वजह है। सच्चे मायनों में वह ही रोमांस के किंग थे, जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर प्यार और रोमांस को नया रंग रूप दिया। एक इंटरव्यू में यश चोपड़ा ने बताया था, मेरा पूरा परिवार शुरुआत से ही फिल्म मेकिंग में था। मेरे बड़े भाई B.R. चोपड़ा, बलदेव राज चोपड़ा, उस समय हिंदी सिनेमा के मशहूर निर्देशकों में शुमार थे। लेकिन मेरे पिता लाल विलायत राज चोपड़ा ये चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर एक इंजीनियर बनूं। साल 1951 में मैं मुंबई आ गया और इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के लिए इंग्लैंड जाने के लिए मेरा पासपोर्ट भी तैयार किया जाने लगा। लेकिन समस्या ये थी, मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता था, मुझे इस मामले में कोई रुचि नहीं थी। तब मैंने अपने भाई B.R. चोपड़ा को इस बात की जानकारी दी और उन्हें बताया कि मैं उनकी तरह एक फिल्म मेकर बनना चाहता हूँ। इसके बाद साल 1959 में बतौर निर्देशक यश ने धूल का फूल बनाई। ऐसे शुरू हुआ यशराज फिल्म्स का कारवां। मौजूदा समय में बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर फिल्म प्रोडक्शन के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें यशराज फिल्म्स बैनर का नाम टॉप पर शामिल होगा। इसकी नींव यशराज चोपड़ा के जरिए 1970 के दशक में रखी थी। साल 1965 में यश चोपड़ा के निर्देशन में बनी फिल्म वक्त सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और उस दौर में इस मूवी को काफी लोकप्रियता मिली। यश चोपड़ा एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने फिल्में ही नहीं बनाईं, बल्कि उनका जॉनर डिफाइन किया। हिंदी सिनेमा को ऊंचाई पर ले जाने में उनका अहम योगदान रहा। आज 27 सितंबर को यश चोपड़ा जी की 91वीं जन्म तिथि है। वह एकमात्र भारतीय डायरेक्टर हैं जिनके नाम पर स्विट्जरलैंड में सड़क बनाई गई। यही नहीं, स्विट्जरलैंड में उनके नाम पर स्पेशल ट्रेन और डीलक्स स्वीट बनाया गया। उनके नाम फिल्मफेयर के सबसे ज्यादा नॉमिनेशंस पाने का रिकॉर्ड है। इसके अलावा वह पहले ऐसे भारतीय थे जिन्हें ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स ने लाइफटाइम मेंबरशिप दी थी। यश चोपड़ा की यादगार फिल्में और करियर की शुरुआत। यश चोपड़ा को आज भी डर, दिल तो पागल है, वीर ज़ारा, जब तक है जान, त्रिशूल, दीवार और दाग जैसी फिल्मों के लिए याद किया जाता है। इन फिल्मों के जरिए यश चोपड़ा ने बॉलीवुड में एक नया बेंचमार्क स्थापित किया था। यश चोपड़ा एक मशहूर फिल्ममेकर ही नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस यशराज फिल्म्स के खेवनहार भी रहे। हालांकि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत I.S. जौहर के असिस्टेंट के रूप में की थी। फिर 1959 में यश चोपड़ा ने धूल का फूल से बतौर डायरेक्टर डेब्यू किया और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने करियर में यश चोपड़ा ने सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए कई सम्मान जीते। उन्होंने 6 नेशनल अवार्ड और 8 फिल्मफेयर अवार्ड्स जीते। इसके अलावा उन्हें दादा साहेब फाल्के और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। यश चोपड़ा के नाम कुछ रिकॉर्ड भी है। फिल्मफेयर अवार्ड्स में 14 बार नॉमिनेशन। यश चोपड़ा के नाम फिल्मफेयर में बेस्ट डायरेक्टर कैटेगरी में सबसे ज्यादा बार नॉमिनेट होने का रिकॉर्ड है। इस कैटेगरी में उन्हें 14 नॉमिनेशन मिले थे। यश चोपड़ा ने वक्त, इत्तेफाक, दीवार और दाग, ए पोयम ऑफ लव के लिए फिल्मफेयर अवार्ड जीता था। यश चोपड़ा को स्विट्जरलैंड से बहुत प्यार था। शायद यही वजह रही कि उन्होंने अपनी ज्यादातर फिल्मों में यहाँ की खूबसूरती को बखूबी दिखाया। वहाँ की खूबसूरत वादियों में शूटिंग भी की। अपनी फिल्मों के जरिए यश चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड के टूरिज्म को बढ़ाने में काफी मदद की थी, जिसके लिए वहां की सरकार ने डायरेक्टर को ऐसा सम्मान दिया जो इतिहास में दर्ज हो गया। दरअसल साल 2016 में स्विट्जरलैंड सरकार ने वहां यश चोपड़ा की कांस्य यानी ब्रोंज की एक मूर्ति लगवाई जिसका वजन 250 किलो है।
इसे स्विट्जरलैंड के इंटरलेकन में कांग्रेस सेंटर में लगाया गया है। ऐसा सम्मान किसी और भारतीय डायरेक्टर को नहीं मिला। तीसरा रिकॉर्ड यह है कि स्विट्जरलैंड में यश चोपड़ा के नाम से स्पेशल ट्रेन चलाई गई। 2011 में वहां की रेलवे ने यश चोपड़ा के नाम से एक ट्रेन की शुरुआत की थी। इस ट्रेन पर यश चोपड़ा के नाम का बोर्ड और सिग्नेचर है। चौथा रिकॉर्ड यह है कि स्विट्जरलैंड में एक लेक का नाम यश चोपड़ा के नाम पर है, जिसका नाम लेक लॉनिन है। पांचवा रिकॉर्ड यह है कि स्विट्जरलैंड में यश चोपड़ा के नाम एक सड़क भी है। इंटरलेन की मेन स्ट्रीट का नामकरण डायरेक्टर के नाम पर किया गया। छठा रिकॉर्ड एक फिल्म के मामले में है, और वो यह है कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे थिएटर में सबसे ज्यादा दिनों तक चलने वाली फिल्म रही। यह फिल्म मुंबई के मराठा मंदिर में करीब 1006 हफ्तों तक चली थी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपना प्रतिभाव दे और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।